एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्नू की रसोई। आज मैं बताऊंगी आपको कि मलाई से घी कैसे निकाला जाए। ये जो हम कुछ दिन की मलाई इकट्ठी कर लेते हैं तो उसका यूज़ कैसे किया जाए और उसमें से घी कैसे बनाया जाए। तो ये मैंने ले ली है मलाई और इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है और इसको मैंने ये जो रई है उससे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। तो ये बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे दही हो। तो आप देख सकते हैं जैसे दही हो, बिल्कुल उसी तरह से ये लग रही है। तो इसको कम से कम मैंने अभी इसको 5-10 मिनट ही हुई है इसको चलाते हुए। सर्दियों में थोड़ा घी ना थोड़ा जल्दी बन जाता है आराम से। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले मलाई को मैं जामन लगाती, दही लगाती थी और दही डाल के फिर इसको जमाती थी पूरी ओवरनाइट। फिर उसके बाद गुनगुना करने के बाद इसको जमाती थी और फिर उसके बाद इसको ऐसे से फेंट के इसकी लस्सी अलग और मक्खन अलग कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि अब मैं डायरेक्ट मलाई को ही ऐसे करके फेंट लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको ऐसे करते 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 इसमें से मट्ठा छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। तो ये देखिए जैसे दाने दाने से इसमें शुरू होने लगे हैं। ये देखो थोड़ा सा मक्खन सा आने वाला है। तो इसको कम से कम आधा घंटा तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे तो इसमें से मक्खन अलग और लस्सी अलग हो जाएगी, छाछ जो होती है। और फिर उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से। तो चलिए इसको इतने में फेंट लेती हूँ जब तक इसका मक्खन अलग होता है। ठीक है, ये देखो कितना गाढ़ा हो गया है, पहले बहुत लिक्विड था। इसी तरह से इसको करते जाएंगे और ये देखो थोड़ा सा फूलने भी लगा है ये। और मैं आराम से बेड पे बैठ के आराम से ठंड में यहाँ पर इसका मक्खन निकाल रही हूँ। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से बैठ के इस काम को कर सकते हैं। तो अब मैं इसको दिखाऊंगी जब इसका मक्खन निकल जाएगा, क्योंकि बस यही प्रोसेसिंग है, इसको ऐसे ही चलाते रहना है। आधे घंटे में इसका मक्खन निकल जाएगा, क्या पता उससे पहले भी निकल जाए। तो मैं अभी इसको चलाती रहूँगी जब इसका मक्खन निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे तो मैं चला ही रही थी, इसको बीच बीच में ऐसे भी चलाना है, ऐसे करके। यह एक इलेक्ट्रिक वो भी आता है इसको ग्राइंडर, तो उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी निकल जाता है, पर उसमें चिपक जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको इस रई से, लकड़ी वाली से निकालती हूँ। फिर इसको ऐसे करते रहना है। ये देखो ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये पहले से और भी गाढ़ा हो गया है। अब ये बस थोड़े ही टाइम में ये बनने वाला है, इसलिए इतना गाढ़ा हो चुका है। एक बार में तो बहुत ज़्यादा टाइट हाथ चलता है। फिर उसके बाद जब लस्सी आ जाती है इसमें छाछ, तो ये स्मूथ हो जाता है। तो अभी 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको चलाते हुए। तो ये कुछ ऐसा हो गया है, ये देखो चलाते रहना है तो ये चेंज होता चला जाएगा। ये देखो दाने दाने से दिखने शुरू हो गए ना, तो इसका मतलब मक्खन आने वाला है। 10-15 मिनट में मैंने आधे घंटे का टाइम आपको दिया था, तो आधा घंटा ही लगेगा इसको निकलने में, हो जाएगा। ये देखो कैसा हो गया है, इसको चलाते चलाते ये उस पोजीशन पे है जब ये बस अब लस्सी निकलने वाली है इसमें से। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ये देखो लग रहा है ना एकदम घी जैसा। और ये देखो इसको और चलाएंगे ऐसे ही, बहुत टाइट हाथ से चलाना पड़ रहा है इसको। अब देखना, कस के पकड़ लिया मैंने इसको। तो ये निकलने वाला है मक्खन में से छाछ और ये मक्खन अलग होने वाला है। दिख रहा है ना आपको मक्खन जैसा।
ये देखो कैसा हो गया है। थोड़ी सी मेहनत होती है पर घर में बहुत अच्छा घी बन के तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा इसमें कहानी नहीं है इसकी कोई कि हाँ भाई ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। सिर्फ मलाई को ऐसे चलाते जाओ और इसमें से मक्खन अलग हो जाए तो समझो। लेकिन इस मक्खन को ऐसे नहीं खाना है, इसको पानी से धोना है और वो धोने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये सबसे इजी वे है घी निकालने का। थोड़ी सी थकान हो जाती है लेकिन अच्छा बन जाता है। ये देखो। तो भाई मैं इसको अब ले आई हूँ किचन में, और किचन में लाने के बाद भी इसको थोड़ी देर और चलाना पड़ेगा जिससे कि इसका जो छाछ है वो अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए। और इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी चलती है, इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप आपको दिखाई है। तो आपको एक भी स्टेप इसकी स्किप मत करना, क्योंकि फिर कुछ भी रह जाता है तो फिर पता नहीं चलता कि इसमें क्या किया और कैसे हुआ। तो आपको एक एक स्टेप देखनी है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और ये मक्खन मैंने इसका निकलना देखो शुरू हो चुका है। तो ये लस्सी भी अलग हो गई है, आपको दिखाई दे रही होगी अलग अलग सा। तो ये लिक्विड सा आ गया है ऊपर को और मक्खन अलग हो गया है। तो इसके बाद इसको ना वॉश करना है जब तक ये निकलता रहेगा। तो अब इसके बाद है ना ये रई को रख देना है और इससे ना थोड़ा सा हाथ का यूज़ होएगा इसमें। तो ये जो मक्खन इकट्ठा हुआ है ना इसको हाथ से इकट्ठा कर लेंगे हम, और ये लस्सी अलग कर लेंगे। और इस लस्सी को चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको सर्दियों में तो वैसे मलाई की ये लस्सी ख़राब नहीं होती है। ज़्यादा दिन की मलाई हो तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, थोड़े बहुत दिन की मलाई होती है तो उसकी लस्सी सर्दियों में ख़राब नहीं होती। तो उसकी आप कढ़ी वगैरह भी बना सकते हैं या उसे पी भी सकते हैं। तो देख लेना आपको जैसा अच्छा लगे, नहीं तो आप इसको फेंक देना लस्सी को। और ये लस्सी निकल के बन के तैयार हो गई है इसमें से, और मैं तो इसको अलग से रख दूँगी और मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी मलाई थोड़ी पुरानी हो गई थी। अब ये बन गया है। अब इसको हाथ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ़ वाला पानी डालना पड़ता है और गर्मियों में नहीं, सर्दियों में नॉर्मल पानी भी बहुत बर्फ़ जैसे ही आता है मतलब, तो ये पानी भी काम कर जाता है। और गर्मियों में हमें बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी या बर्फ़ भी इसमें डालनी पड़ सकती है। लेकिन सर्दियों का ये फ़ायदा है कि तो मक्खन बहुत जल्दी निकलता है और बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नॉर्मल पानी है वो इतना ठंडा होता है तो उसी से ही मक्खन अलग और छाछ अलग हो जाती है। तो ये देखो पानी डालते कितना चेंज आ गया है। और इसमें से मैंने मक्खन का ऐसे लड्डू सा बना के निकाल लिया है, जैसे कान्हा जी खाते हैं ना वो वाला मक्खन, वाइट बटर एकदम चिट्टा। इतना बढ़िया बटर बन के तैयार हुआ है। इसमें से सारी लस्सी को निचोड़ के निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा मक्खन दूसरी बार भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी और एक बर्तन में रख दूँगी। तो मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया है और इसी तरह से दूसरी बार भी मैं ऐसे ही निकालूंगी। निचोड़ के इसको स्क्वीज़ कर लेंगे अच्छे से, और इसका जो लस्सी है वो अलग हो जाएगी और बटर अलग हो जाएगा। और इस तरह से करके सारा बटर इसमें से निकाल लेंगे और लस्सी को दूसरे बर्तन में पलट देंगे। तो ये देखो लस्सी अलग हो गई है, निकल गई है। इसको इस बर्तन में से मैं खाली कर दूँगी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इसमें घी। ये सारा मक्खन वापस इसी भगोने में डालूँगी मैं और लस्सी को दूसरे बर्तन में डाल दूँगी और इसी में ही मैं इसको गैस जला के घी बनाऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अब घी की प्रोसेसिंग कैसे होएगी। ये देखिए लस्सी इतनी सारी बन के तैयार हो गई है और मक्खन थोड़ा सा ही बन पाता है और घी भी ज़्यादा नहीं, आधा किलो करीब घी तो निकल ही जाएगा शायद, इसमें से थोड़ा सा कम ही हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होगा। तो हाफ़ केजी घी इसमें बन जाएगा। तो अब इसको मक्खन को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे हाथों से निचोड़ के। इसको अच्छे से दबा के इसका सारा जो दूधिया जैसा जो छाछ है उसको बाहर निकाल देंगे और इसको अलग कर देंगे। और बिल्कुल जब तक वाइट पानी एकदम ये जो साफ़ पानी ना आ जाए तब तक इसको धोना है। पानी में से दूधियापन निकल जाए तब तक इसको धोना है, क्योंकि फिर वो घी को ना ख़राब होने की ख़तरा रहता है। तो इसके लिए क्या है, इस पानी को बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, नहीं तो घी जल्दी ख़राब हो जाता है, पूई वगैरह लग सकती है। तो इसलिए इसको बिल्कुल फ्रेश एकदम धो के ट्रांसपेरेंसी तक इसको धोना है। पानी एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट हो जाए एकदम,
और इसको जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा फिर इसका घी बनाना है। तो ये मैंने 2-3 बार कम से कम धो लिया है। अब इस पानी को वही इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। अब इसका पानी भी मैं फेंक दूँगी। पानी मैंने फेंक दिया है। ये तो धुलने के बाद एकदम ऐसा वाइट बटर बन के तैयार हुआ है, जो सभी लोग खाना पसंद करते हैं रोटी के साथ। तो इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, खाने के साथ रोटी पे लगा के अलग से रख के सब्जी में डाल के। पर मैं इसका बनाऊंगी अब घी। तो इसको मैं चढ़ा देती हूँ गैस पे। ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया इसको। अब इसके गैस को ऑन कर देंगे और कम से कम 10-15 मिनट में ये घी बन के तैयार हो जाएगा। इसको जलने नहीं देना है, कंटिन्यू चलाते रहना है, इसके पास ही रहना पड़ेगा, फिर ये घी बन के तैयार हो जाएगा। तो वही फ्लेम को ऑन कर दिया था तो ये मेल्ट होने लगा है धीरे धीरे। अब इसको चला लेंगे हल्का हल्का, अभी अपने आप ही पिघल जाएगा सारा। तो इसको ट्रांसपेरेंसी तक इसको पकाना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, वाइट से बिल्कुल पानी जैसा हो जाए, तब तक इसको बनाना है। और जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगे तो फ्लेम को धीमा कर देना है या बंद कर देना है, क्योंकि इतना गर्म होता है कि वो लास्ट में अपने आप ही बन जाता है। तो करते रहते हैं इसको। बस इसको अब देखते हैं थोड़ी देर तक इसको पकाना है, और जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो मेल्ट होने के कुछ इस तरह से लगता है ये देखने में, ये येलो येलो हो जाता है। तो ये मेल्ट हो गया, अभी थोड़ा बहुत रहता है और फिर इसको पकाना है। तो ये देखो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है घी, कुछ इस तरह से। थोड़े झाग से आ जाते हैं तो इसमें दिखाई नहीं देता है ठीक से। तो ये तो जैसे दूध जैसा था वो ख़त्म हो गया, पानी जैसा होता जा रहा है। तो ये जैसे समझो ये पानी जो है मेल्ट होने के जैसे घी लगता है वैसे ही है। और जब ये बन जाएगा अच्छे से, पूरी तरह से इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसको छान देंगे एक बर्तन में। ये देखो दिख रहा है ना बिल्कुल घी जैसा। तो जब ये छानूंगी अब मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो फाइनली हमारा घी बन चुका है। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसका एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको घी बनाना नहीं आता है तो। और अगर आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं आता है तो एक एक स्टेप ध्यान से देखना, कोई मिस्टेक मत करना। बिल्कुल जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना, तो आपका बहुत ही बढ़िया सा ऐसा जैसे गाय का घी होता है ना, वैसे ही घी बन के तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको हम दूसरे बर्तन में एक डब्बे में कंटेनर में छान लेंगे और ये उसमें ठंडा होकर जम जाएगा। बिल्कुल बाजार जैसे घी बन के रेडी हो चुका है। तो उसके लिए मैंने ये डिब्बा लिया है, तो इसके अंदर मैं इसको छान लूँगी। तो चलिए बहुत सावधानी से छानना है। करछी को जिससे हम बना रहे थे उसको निकाल लेना है पहले और फिर इसको छान लेना है। तो भाई ये घी बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ जो है इसमें भी क्या करना है, इसमें पानी डाल के इसको पहले इसको छोड़ देना है इसी, और पानी डाल के इसमें रख देना है जैसे कि, और फिर इसको फ्रिज में रख देना है कटोरी में डाल के। थोड़ा सा पानी लेना है और कटोरी में डाल के रख देना है, जिससे कि घी जो जम के ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। और जो इसके अंदर ये जो बात का जो बचा है इसमें, तो इसके अंदर जितना भी घी होता है वो पानी में तैर के ऊपर जम जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से इसमें से जितना भी घी है हम पानी में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा घी बनके तैयार हो गया। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताना, और कोई गलती हो तो बताना, वैसे तो कोई मिस्टेक है नहीं। और आपको ये ट्रिक इजी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।